चलो मैं करूं, घुटने टेक दिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखना रे बाबा रे। इसका नाम ए, इसका नाम ए आर, इसका नाम मैं पी अपॉन आर, पी और पी आर नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि प्रोडक्ट नहीं दिया। समझ रहे हैं भावनाओं को? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है? अरे कसम खुदा की, किए से बच्चे आ गए। अच्छा फर्स्ट में आर नहीं होता, के से टीचर पढ़ाने लगे हैं। ठीक दादा? अब देखना साहब बोर्ड पे, ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 1 आर प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 2 1 आर स्क्वायर। इन बहारों को तुम देखो, इसमें से क्या कॉमन आएगा? इन बहारों को तुम देखो और मैं तुम्हें, इतना ठीक है? सही है। और मैं तुम्हें खते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। सही है? सही है। 169 में से 91 गियो, बोलो ना। पक्का लिख दूं? 26 से कटेगा क्या? कितनी बार कटेगा? 4 बार तो कट ही नहीं सकता। 6 या 18 होता, 3 बार कटेगा गोलू। दुम दुम दिम दम दी दम दम एक ही जगह क्या आ गया? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। अब R 1/3 है, R 1/3 है। R 1/3 है और R क्या है? 3। अब A इंटू R 3 है, तो पक्का A बराबर यहां क्या होगा? और यहां A बराबर क्या होगा? तो अब आप Sn
बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, 2 SN आएंगे। अरे AN मतलब nth टर्म, तो A1 A2 A3 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो यूज तो किया मैंने AR स्क्वायर। घोड़ी चढ़ी ने आओ चकोड़ी चढ़ी ने आओ चकोड़ी चढ़ी ने आओ चकोड़ी, एक नहीं बे, एक नहीं बे, एक नहीं बे, हेलो रे हेलो। है दिल तू लाया है बहार, अपनों का प्यार कहना। सुनो, वैसे ये क्वेश्चन एक नजर में हो रहा है भैया। 13 सम है 3 टर्म का जीपी का, तो पहली टर्म 9, दूसरी 3, तीसरी 1, 9 3 1, और उल्टा 139 139 931। एक घोड़ी चढ़ी ने आओ चकोड़ी चढ़ी ने आओ चकोड़ी चढ़ी ने। बोलो SN क्या निकाला? ये 3 की पावर n लिखा है मैंने, अब कर लेंगे आप। घोड़ी चढ़ी ने आओ चकोड़ी चढ़ी ने आओ चकोड़ी चढ़ी ने, एक नहीं बे। आगे बढ़ो। हिंदी में कह रहे हैं कि एक अनंत पदों का योग वाली श्रेणी का योग 15 है एवं उसके प्रत्येक पद का वर्ग कर दिया जाए तो योग 45 है। मतलब सिंपल सीरीज का सम 15 है, हर टर्म का वहीं के वहीं स्क्वायर कर दो तो 45 हो जाता है सम। तो सीरीज बताइए, सीधे होकर बैठो। कितने लोग सफल हो गए? उरी बाबा, एक भी नहीं, इधर देखो। अरे तुम्हारे पास की नहीं है। एस A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस R इज इक्वल टू 15। ओरी बाबा तुम देखो, वो सर उठा के जियो। एस डैश A स्क्वायर AR का होल स्क्वायर AR स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म A स्क्वायर कॉमन रेशो पढ़ाया था। इसकी वैल्यू कितनी? इन दोनों का डिवाइड लगा देते हैं। 225 अपॉन 45 A स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R 1 प्लस R। 45 से कटेगा क्या ये? 45 5 जा। जानम देख लो मिट गई दूरियां, यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। एस है और डेल्टा है, नहीं है ना बस की। मतलब तुम्हें महसूस होना चाहिए कि मैं IIT पढ़ा रहा हूं। देखना साहब, ये जो डेल्टा है उस डेल्टा के पैरों में दोनों नंबर सेम है तो हमें 1 लिखना है, और नंबर अलग अलग है तो हमको 0 लिखना है।
इस भाषा का मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एस इज 0 इफ आर इज नॉट इक्वल टू एस एंड डेल्टा आर एस इज बिकम 1 इफ आर इज इक्वल टू एस। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। 2 सिग्मा, लोग 1 सिग्मा से डर जाते हैं, अपन 2 से खेलते हैं। सीधे होकर बैठो, देखिएगा। पहले हम इस 1 सिग्मा को अप्लाई कर रहे हैं, इसको हाथ भी नहीं लगा रहे। तो s की जगह 1 लिखो, प्लस s की जगह 2, प्लस s की जगह 3, प्लस ऐसा n तक लिखना है। तो ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये सिग्मा इस पर अप्लाई होगा। तुम सीधे होकर बैठ, सिर्फ इस पर अप्लाई हुआ तो इतना बड़ा खुल गया, इस पर होगा तो ये भी खुलेगा। तो ये खुल के बना r की जगह 1, प्लस अब ये खुलेगा तो r की जगह 1 से n फिर से, ना तो ये मल्टीप्लाई है ना कुछ है, बस कोडिंग है। अब ये खुलेगा, ऐसे एक दिन वो भी खुलेगा। अब जरा समझो आप, ये 1 1 है ना, सेम है, तो इसकी जगह 1, तो 2 into 3 की पावर 1, इसकी जगह क्या 0, 0 into एनीथिंग, तो ये बना 6 की पावर 1, इसकी जगह 0 1, सीधे होके बैठो, दोनों हाथ टेबल पे रखो। 6 का स्क्वायर, जीरो, सबरे 0 आगे के, सर उठा के जियो, 0 0, ब्यूटीफुल जीपी विथ फर्स्ट टर्म 6 एज वेल एज कॉमन रेशियो 6। ये जो लिखा है ना ऊपर, वो मालूम क्या है? एक शानदार तरीका जीपी बनाने का। रुको रुको, मैं मेथड सिखा दूं, देखिए। n बराबर 7 प्लस 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002, ऐसा कहां तक? सही है। ये पहचान कौन? जीपी की पहली टर्म a अपॉन 1 माइनस r, 7 9 जा 63 प्लस 2 अपॉन 9। मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर निकालो, सब लोग निकालो। निकालो ना, और लिखो 65 अपॉन 9, कितना आया? 21 है ना? मतलब सही सॉल्व किया मैंने। वाह यार, मुझसे सही सॉल्व हो गया। लिखो करो, मिलेगी यहां से अपनी तरफ से। लिमिट करना है, जो लोग लिमिट वाले बैच में बैठ रहे हैं उनको गोवरो किताब मिलेगी बाहर से, मगर उसमें देख लेना लिमिट है कि नहीं। यदि उसमें नहीं हो तो फिर जीएन बर्मन से करना। मिटा दूं? मिटा दूं। इसके पास लिख कर आओ मेथड 1। फिर सुनो मेथड 2। n बराबर 7.2 10 का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। क्या दोनों तरफ क्या किया? 10
एन 72 पॉइंट टो 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 घटा दिया। बोलो 7 में से 72 गए, टू 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 कट गया। अबे आंसर आ गया। मगर स्कूल वाले चोटे मालूम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूजिंग जीपी। क्या कहते हैं? यदि वो यूजिंग जीपी शब्द लिखना भूल जाए तो तुम इससे कर जाना कि ना दे 5 नंबर। वो बोले काहे कि तुमने इतने सरलता से कर लिए कि ना यार ले, मजदूर सुबह से शाम तक ईंट उठाता है, उसको ज्यादा पैसे दो। तुम यहां बैठ के कॉपियां चेक करती हो, मैडम तुम्हें काहे को सैलरी ज्यादा मिलती है कि ना तुम सरल काम करती हो। तो वो बोले नहीं ये दिमाग का काम है, तो कहना ये दिमाग नहीं है मेरे पास, लिखो मेथड 2। तुम दिल की धड़कन में हो रहते हो, आजा सपनों में खो जाऊं दिल की रहते हो। दोनों मेथड से करके दिखाओ, पहले मेथड 1 फिर मेथड 2। कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं, दिल जब से टूट गया। टन 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 टन। हाँ, अपना अपना आंसर मोबले से चेक करो। दोनों मेथड से कर लिया ना? दोनों मेथड से सेम आएगा तो भी सही है। आइए देखिए, कैसे कहे कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं, दिल जब से टूट गया। ए कितना है? और कॉमन रेशियो 27 और 7 34 484। तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। देखना यही आया क्या आप लोगों का भी? किस किस का आया? पूरी बाबा वो तो पागल है। किस किस का आया हाथ उठाओ। तुम्हारा नहीं आया बघेल? अबे गोलू ये आया। लक्ष्य सदाना तुम्हारा नाम? विधान आगे विधान श्रीवास्तव, ऋषभ दास, आदर्श बघेल। तुम्हारा आंसर आया? अबे गोलू ये आया बस, तो फिर क्या? ले ले ला 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 टुम टुम टुम। ओ देखो, ओ देखो, ओ देख ले ओए। हाथ से चेहरा हटाओ। तिरपन में से 537 गए। वाह, ऑब्वियसली 242 उसमें क्या है?
ओह सॉरी, ले अगला कर, अगला कर। ये तीसरा क्वेश्चन दोनों मेथड से। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, मिटा दूं, पिछला मिटा दूं। बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, ना मेरा ओ हम नवा। ए अपॉन कॉमन रेशो क्या है? 1/10 की, 1/100 की, 1/1000। न कोई था न कोई है जिंदगी में। 99 into 2 198। जिंदगी में तुम्हारे सिवा 235। जिंदगी में देना साथ मेरा ओ हम नवा। मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे। कितने लोग सफल दोनों मेथड से? तेरी ओर, क्या नाम दीदी का? नैनन दुबे, लक्ष्य सदाना, गौरव टाइडे, विधान श्रीवास्तव, शुभम शर्मा। लख लख बधाई होवे। में कर रिया तेरे को कहाँ कहीं दिख रही है तेरे को जीवन में? जीपी लग रही तेरे को कहीं से, किसी एंगल से? करना ना एपी है ना जीपी है। गोलू तू वहां लिख तो सही n टाइम्स 7, वो प्लस का लगाया तूने? जहां का लगा जहां। हेलो हाय, कुछ लग रहा जीवन में अपन को? कुछ लग रहा? ओ हेलो, क्या लग रहा? टाइड है तो वाइट है, कौन हो गया? अच्छा बोलो जल्दी फटाफट। अरे ये
फिजिक्स केमिस्ट्री में छुट्टी लगी है तो बच्चे मैथ्स में भी नहीं आ रहे। हाँ, नहीं तो पूरा हॉल भरा रहता था। अपन भी छुट्टी घोषित कर दें क्या? सही रहेगा। नहीं तो मालूम ऐसे में सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, उन बच्चों को टेंशन हो जाएगी, पूरे बच्चों को, हैं कि पढ़ाता रहूं। नहीं, जो मेहनती बच्चे हैं ना वो आ रहे हैं। 2-3 तो ऐसे बच्चे हैं, उन्होंने घर में मालूम क्या बोल दिया, मैथ्स की भी छुट्टी चल रही है। आज एक पकड़ाई में आया और उसने फिर दूसरे को भी पकड़वाया कि मेरे को तो इसने सिखाया था। चलो बच्चा देखो इधर, बोर्ड पे देखना। वेरी गुड, आंसर मिलाते हैं अपन। सुनो, अरे सुनो ना, इधर देखो, सीधे होके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। S 7 कॉमन निकाला, सही है। 9 का मल्टीप्लाई, 9 का डिवाइड, ऊपर वाला 9 अंदर भेजा। 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 10 प्लस 100 प्लस 1000, -1 रुपया, -1 रुपया, -1 रुपया। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। तो कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। n दिनों तक तो ये बनी ब्यूटीफुल कौन? a कॉमन रेशियो की पावर n। इसके पास में लिख लो JEE मेन 2013 है। मैंने तमिल में बोला क्या? क्या कंफर्म करना है? वाह यार, भैया कान भी बंद करके रखते हैं मालूम। हाँ सुनो, थर्सडे को अपनी क्लास रहेगी। मैं मजाक कर रहा था, छुट्टी तो करनी नहीं है मेरे को। सैटरडे के दिन शायद छुट्टी हो सकती है, क्योंकि मेरी मामी की तबीयत खराब है, तो मम्मी को गुजरात छोड़ने जाऊंगा और बस वापस आ जाऊंगा। तो ये टिकट रखी, मगर वेटिंग है। वेटिंग क्लियर हुई तो जाऊंगा, वेटिंग क्लियर नहीं हुई तो पढ़ाऊंगा। अब तुम लोग क्या दुआ करोगे कि वेटिंग क्लियर हो जाए? हैं, मिटा दूं? मेरे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होमवर्क ले लो, इसको लिखो, इसके लिए जगह छोड़ो और फिर अगला क्वेश्चन लिखो। मिटा दूं क्या? अरे मिटा दूं? अभी करिए। फाइंड द फॉर सक्सेसिव टर्म्स ऑफ a GP of which the second term is smaller than the first by 35 and third term is larger than the fourth by 560। हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो हिंदी मीडियम वाले लिखना। एक गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत 4 पद खोजिए जिसमें दूसरा पद पहले पद से 35 कम है एवं तीसरा पद चौथे पद से 560 ज़्यादा है।
ये होमवर्क दे दूं एज अ चैलेंज, दो आंसर आएंगे, नहीं इसको होमवर्क ले जाओ। कुछ बच्चों की नींद उड़नी चाहिए रातों की। अरे होमवर्क लिखो तो, एक बहुत बड़ा होमवर्क लिखो तो, लिखो स्कूल बुक से, ब्रैकेट में लिखो NCERT प्लस RD OR और RS, OR और नूतन, OR और एनी रिफ्रेशर, मतलब NCERT तो करना ही करना है प्लस एक रिफ्रेशर। ऑल क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू AP, AM, GP, एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज। और बस अब सुन लो, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर डालना है, पेज नंबर और एक्सरसाइज नंबर डालना है या एग्जाम्पल नंबर डालना है, और इसी कॉपी में करना है। क्या? जिससे कि तुम ये ना बोलो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था घर पे भूल गया। यस, क्योंकि हम ये सब कर चुके हैं जब हम स्टूडेंट थे। अरे हाँ कि ना। चलिए, थैंक यू। सैटरडे को शायद छुट्टी हो सकती है, पक्का नहीं है।